नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानूँगा पहले सबसे पहले? अनुराग सिंह। सर आप कहाँ से हैं? मैं गोरखपुर यूपी से। गोरखपुर यूपी से सर। आपका किस बोर्ड में पढ़ा था? मेरा पोस्टी सर कोई है। एवरेज कितने टाइम तक होगा सर? एवरेज मुझे लगता है 12 से 15, 16, 17 एवरेज 15 मिनट्स। हाँ, कोई बात नहीं सर। सर थोड़ा-सा बताना चाहेंगे क्वेश्चन किस तरीके से आया? डेप्थ से पहला क्वेश्चन बना था या कहीं ऑटोमेटिक? पूरा इंटरव्यू डेफ से जा रहा है, तो डेफ पढ़ के सुना रहे हैं सारे बोर्ड्स को और डेफ जितना अच्छे से तैयार रहेगा आपको, उतना अच्छा इंटरव्यू जाएगा। क्वेश्चन किस तरीके से बने सब्जेक्ट से? मेरा ग्रेजुएशन बीएचयू से, मास्टर्स जेएनयू, पीएचडी जेएनयू से। उनका पहला क्वेश्चन यही था कि जेएनयू और बीएचयू में क्या, स्कूल ऑफ थॉट में क्या डिफरेंस है, दोनों जगहों में क्या डिफरेंसेस और सारे हैं, वो सब पूछा उन्होंने। और एजुकेशन बैकग्राउंड कहाँ से पढ़े हो, ये सब है, पीएचडी क्या टॉपिक है, ये सब था। तो जो चेयरमैन, तो उन्होंने क्वेश्चन बेसिक ही किया। एक्सपर्ट के क्वेश्चन? एक्सपर्ट मेरा रिसर्च चल रहा है, मैं पीएचडी हूँ, तो उन्होंने एक जो मेंबर थे उन्होंने पूरा रिसर्च से पूछा, क्या रिसर्च का टॉपिक क्या है, कैसे करना है, कौन सा ईयर चल रहा है, क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, मिक्स है, कैसा है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। और यही एक दो क्वेश्चन और भी पूछे। रिसर्च से उनका पूरा सारा क्वेश्चन जो था वो रिसर्च से ही था। सर अंतर्राष्ट्रीय संबंध से कोई क्वेश्चन बना? हाँ, एक अंतर्राष्ट्रीय संबंध से बना कि इंडिया में जो फॉरेन पॉलिसी जो चेंजेस हो रहे हैं उसमें क्या क्या आप देखते हैं, क्या है मल्टी अलाइनमेंट का कंसेप्ट बेसिकली जो काफ़ी न्यूज़ में रहता है, तो उसको मैंने अच्छे से उन्होंने बताया, कन्विंस से काफ़ी। रशिया टर्की पे मेरा काम है, तो उस पर टर्की क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, हमसे क्या रिलेशन कैसे हैं टर्की के इंडिया के, ये सब क्वेश्चन थे। यहीं से करंट से रिलेट किया था? हाँ, इसी से मेरा जो टॉपिक है उसी से करंट उन्होंने रिलेट कर दिया था। सर थिंकर से कोई क्वेश्चन बना जैसे वेस्टर्न इंडियन और इंडियन में मॉडर्न या हाँ, देखिए जो लास्ट मेंबर थी उन्होंने मुझे थिंकर्स पे आया कि प्लेटो एंड एरिस्टोटल। प्लेटो का उन्होंने बेसिक पूछा कि क्या किस पे काम है प्लेटो का, उनमें दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, कैसे एरिस्टोटल जो होता है क्रिटिक कर रहा है प्लेटो को। बेसिकली 3-4 पॉइंट्स आपको बताने थे। और ऐसे भारत के जो थिंकर्स हैं मॉडर्न में भी काफी हैं। एक जो उन्होंने पूछा, जो भारतीय थिंकर से पूछा था, वो अंबेडकर और घोष, इनमें जो डिफरेंस है नेशनलिज्म को लेके क्या इनका आइडिया रहा है, उस पर एक क्वेश्चन बना। एंशंट में जैसे कौटिल्य वगैरह से कुछ? नहीं, वहाँ से क्वेश्चन नहीं। सर आपसे बोर्ड टीचिंग वगैरह कराया था? बोर्ड टीचिंग नहीं कराया था। जैसे आप बाहर से हो तो अगर एमपी से कोई क्वेश्चन रिलेट किया था? एमपी से कोई क्वेश्चन नहीं बना, और मैंने लिटरली मैं पढ़ के भी नहीं आया था। मैं ये क्योंकि मैंने जो भी जो इंटरव्यू देखे हुए थे ऑनलाइन, तो उनका यही था कि अगर आप अदर स्टेट से हैं तो नहीं पूछ रहे थे। सर जैसे आपने बताया कि डेफ से क्वेश्चन अधिकतम बने हैं, तो सर डेफ में आपने हॉबी भी चॉइस की हुई, हॉबी से कोई क्वेश्चन बना आपसे? हॉबी में मेरा एक जो इंटरेस्टिंग हॉबी है मेरी, जो बड़े और वृद्ध लोगों से बातें करना। तो ये बोर्ड ने जो चेयरमैन थे वो पढ़ रहे थे, उसमें उनको उन्होंने काफ़ी हंसी मजाक उसमें चला। अच्छा, इनके आदत मतलब जो हॉबी है वृद्ध लोगों से बातें करना। क्वेश्चन नहीं बने, बट बोर्ड एक थोड़ा सा उस तरीके से माहौल बन गया था। हंसने लगे सभी। इस तरीके से जैसे आपका बोर्ड जब आप बता रहे हैं तो बोर्ड का माहौल कितना अच्छा था? स्ट्रिक्ट था या थोड़ा सा बोर्ड देखिए फुल रिलैक्स बोर्ड है और सपोर्टेड में रहा? हाँ, सपोर्ट माहौल रहा था? फुल सपोर्ट। सर थोड़ा सा आने वाले अभ्यर्थियों के लिए सुझाव देना चाहेंगे? आने वाले अभ्यर्थियों के लिए यार, सब्जेक्ट तो आपने जितना पढ़ना है पढ़ लिया होगा, डैफ पे काम करिए, और बेसिक्स जो होते हैं ना, क्वेश्चंस वहीं से बन रहे हैं, बेसिक प्लेटो, एरिस्टोटल, और जो सारे जो एरियाज होते हैं उनके बेसिक्स। जैसे आप थिंकर उठाए हैं तो उसमें नेशनलिज्म क्या है, बेसिक्स सब पूछ लिया। और मुझे लगता है कि नॉलेज से ज़्यादा ये चेक कर रहे हैं कि आपका कम्युनिकेट आप नॉलेज कैसे कर रहे हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अपने में लैग लगा। बोर्ड ने बोला कि हम जो डायरेक्ट पूछे डायरेक्ट आप आंसर दीजिए, तो वही है। और एक क्वेश्चन को मैं बोल नहीं पा रहा था, उन्होंने बोला कि बेटा सॉरी बोलो आगे बढ़ जाओ। उन्होंने खुद बोला कि सॉरी बोल के आगे बढ़ जाओ। क्या बात है, ऑप्शन भी रख दिया उन्होंने सॉरी बोल। हाँ, कह रहे हैं कि देखिए सबको कुछ नहीं आता, हम यहाँ प्रोफेसर हैं, हमें भी बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं, सॉरी बोलो आगे बढ़ो। सही बात, सॉरी बोलो आगे बढ़ गया। ये सबसे शॉर्ट तरीका है निकलने का। नहीं, आप जब बोर्ड में होते हैं ना, तो आपके रिफ्लेक्सेस ऐसे ही होते हैं, आपको सारा अटेम्प्ट करना है। आप कितना भी सोच लीजिए, सारा मतलब सॉरी बोल दूंगा, ऑन द मोमेंट वहाँ पे कुछ ना कुछ आप ग्लिच करेंगे। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका फाइनल लिस्ट में नाम आए यही हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।